सब्सक्राइब कीजिए मेरे हिंदी टेक्निकल हब को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूं वो सबसे पहले पहुंचे आपके पास। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव देव और आज मैं आपको ऑटोकैड के बारे में कुछ खास बातें बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए भाइयों, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो इसमें मैं आपको आज दो चीज़ें बताऊंगा, एक सर्कल के बारे में और दूसरा है एंगल के बारे में। ठीक है, तो सर्कल बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं। तो ऑटोकैड में पहले से ही सर्कल का आप ड्रॉ में जाओगे और यहाँ एक कमांड है सर्कल का। ठीक है, तो इसमें 1 2 3 4 6 कमांड है। ठीक है, तो इन 6 कमांडों के बारे में आपको बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप, तो फॉलो करते जाइए। तो फर्स्ट है इसमें सेंटर रेडियस। तो सेंटर रेडियस, रेडियस का मतलब हो गया आपका सर्कल के सेंटर पॉइंट से एक लाइन, मतलब कि पॉइंट टू पॉइंट हो गया तो डायमीटर और हाफ हो गया तो रेडियस। तो वो कैसे ड्रॉ करोगे, जैसे आप उस पर क्लिक करोगे तो ये पूछेगा पॉइंट कौन सा देना है, स्पेसिफाई पॉइंट। तो मैंने जैसे लेफ्ट क्लिक से ये पॉइंट ड्रॉ कर लिया। अब आपको यहाँ आर प्रेस करना है, डी। रेडियस के लिए आर प्रेस करना है और डायमीटर के लिए डी। तो यहाँ मैंने आर एंटर। आपको रेडियस कितने की लगानी है, जैसे 20 की लगानी है तो 20 एंटर कर देना है इस तरह से। तो 20 का रेडियस हो गया। आप चेक कर सकते हो, डायमेंशन में जाओगे, यहाँ रेडियस है और इस तरह से ये 20 की रेडियस आ गई। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब उसके बाद फिर से मैं ड्रॉ में जाऊंगा, सर्कल, यहाँ है सेंटर डायमीटर। जैसे इस पे क्लिक करूंगा पॉइंट और यहाँ मैं क्लिक कर दूंगा डी इंटर। जो भी आपको लेना है, जैसे मुझे 200 का लेना है तो 200 में क्लिक कर दूंगा, तो 200 का डायमीटर ये आ गया। यहाँ से मैं डायमेंशन में डायमीटर देखूंगा, ये 200 का डायमीटर मेरे पास आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद आप ड्रॉ में जाओगे, सर्कल, उसके बाद है 2 पॉइंट्स। अब देखिए 2 पॉइंट्स का मतलब है ये कमांड तब यूज आएगा जब आपके पास कोई लाइन हो, पर्टिकुलरली सिंगल लाइन, और उस पे मुझे सर्कल ड्रॉ करना है। जैसे कि मैं एक यहाँ लाइन बना लेता हूँ, एग्जाम्पल पे ये लाइन मैंने यहाँ ड्रॉ कर ली। ठीक है, अब मुझे इस पे सर्कल बनाना है। हालांकि सर्कल आप सेंटर पॉइंट से बना सकते हो, इस तरह से ड्रॉ करके ये सेंटर पॉइंट से बन सकती है। लेकिन अगर आप पॉइंट टू पॉइंट बनाना चाहते हो तो 2 पॉइंट्स का है, तो फर्स्ट पॉइंट ये और सेकंड पॉइंट ये इस तरह से भी आ सकता है। अगर तिरछा हो ये तब भी अच्छा तरह यूज हो सकता है। जैसे तिरछी अगर लाइन ले ली, सपोज कीजिए मैंने यहाँ से है इस तरह से एंगल पे कोई लाइन ले ली। ठीक है, अब यहाँ आपको सर्कल ड्रॉ करना है तो आराम से यहाँ से सर्कल पे जाके 2 पॉइंट्स लेके फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट आ सकता है इस तरह से। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद इसमें अब जो खास बात है वो है 3 पॉइंट्स की। अब ये 3 पॉइंट्स का कहाँ काम आता है वो देखिए। 3 पॉइंट्स का काम आने के लिए मैं आपको एक ड्राइंग बताता हूँ। जैसे सपोज कीजिए मेरे पास ये ड्राइंग है। ठीक है, मेरे पास ये ड्राइंग हो गई है। अब मैं चाहता हूं कि इस पॉइंट, ये पॉइंट और ये पॉइंट, इस तीनों पे एक सर्किल बन जाए जो इन दोनों को टच करता हुआ चले जाए। मतलब कि एक ऐसा सर्किल हो जो इन तीनों पॉइंटों को टच करते हुए निकलना चाहिए। तो आप उसको सर्किल को कैसे ड्रॉ करोगे, वो 3 पॉइंट के सर्किल से बनेगा। तो जैसे कि अब मैं क्या करूंगा, 3 पॉइंट के सर्किल से एक कमांड लेके इसे यूज कर लूंगा। 3 पॉइंट वाला सर्किल मैं यहां से ड्रॉ कर लूंगा। ड्रॉ में जाके सेंटर सर्किल, सर्कल से 3 पॉइंट, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये इस तरह से तीनों पॉइंटों पर टच करता हुआ ये सर्किल बन गया। अब आप चाहते हो मुझे इस पे और इस पे भी टच करते हुए जाना चाहिए, तो फिर से आप ड्रॉ में जाइए। ठीक है, और यहां से इसको कमांड यूज ले लीजिए, सर्कल 3 पॉइंट्स, सॉरी,
फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट और ये थर्ड पॉइंट। तो इस तरह से टच करता हुआ तीनों पॉइंटों पे चली जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब उसके बाद यहाँ जो उसके बाद कमांड आता है वो है टेंजेंट का, 10 10 10। अब इसका मतलब क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। 10 10 रेडियस। अब 10 10 रेडियस का मतलब ये है, अगर आपके पास दो सर्किल है, सपोज कीजिए यहाँ मैंने दो सर्किल बना लिए, फर्स्ट ये और सेकंड ये। दूसरा ये। अब इन पे मुझे टेंजेंट लाइन बनानी है, मतलब जो भी सर्किल जाएगा इन दोनों को टच करते हुए जाना चाहिए। तो मैं यहाँ से ड्रॉ में जाके सर्कल में टेंजेंट सर्किल यूज ले लूंगा। तो ये बोल रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट रेडियस, सर्कल का फर्स्ट पॉइंट आप यहाँ से क्लिक कर लोगे और सेकंड इस पे। उसके बाद आपको कितने का सर्कल ड्रॉ करना है जो इन दोनों को टच करते हुए जाना चाहिए वो आप अपने हिसाब से ले लीजिए। जैसे मैंने 500 का कर लिया तो ये रेडियस आएगी ओनली, और मैंने क्लिक कर दिया तो ये 500 की रेडियस आ गई, यानी डायमीटर 1000 आपका हो गया। यहाँ से चेक कर लोगे आप डायमीटर, तो डायमीटर ये आपका 1000 हो गया। ठीक है, तो इन दोनों को टच करते हुए चली गई। अब जैसे ही आपको अगर नीचे बनानी हो तो फिर से ड्रॉ में जाइए, फर्स्ट रेडियस सर्कल एंड सेकंड क्लिक कीजिए। उसके बाद जैसे आपको 600 का बनाना है तो 600 क्लिक कीजिए और एंटर कर दीजिए। इस तरह से दोनों को टच करते हुए चली जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया इसका। अब उसके बाद एक लास्ट कमांड आता है रेडियस में, वो है यहां से इसको छोटा कर लीजिए। ठीक है, उसके बाद एक लास्ट कमांड आता है रेडियस का 10 10 10। अब इस 10 10 का मतलब क्या है, सपोज कीजिए हमारे पास 3 सर्किल है, ये 2 सर्किल के लिए था। अगर आपके पास 3 सर्किल है, फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, कहीं भी आप अपने हिसाब से बना लीजिए। अब मुझे एक ऐसा सर्किल चाहिए जो इन तीनों को टच करता हुआ जाए, तो मैं क्या करूंगा, ड्रॉ में जाऊंगा, सर्किल 10 10 10, फर्स्ट सर्किल, सेकंड सर्किल, उसके बाद थर्ड सर्किल। इस तरह से तीनों को टच करता हुआ एक सर्किल ऑटोमेटिक ड्रॉ हो गया। इसमें आपको रेडियस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ओनली तीनों रेफरेंस पॉइंटों को टच करते हुए सर्किल बनेगा। जरूरी नहीं है ऐसे किसी भी एंगल पे आप सर्किल बना लीजिए। जैसे सपोज कीजिए मैंने यहां से ये बना दिया, एक इसके जस्ट यहां बना दिया और एक मैंने यहां बना दिया। ठीक है, अब इन पे मुझे बनाना है सर्किल, तो मैं क्या करूंगा, सर्किल में जाऊंगा, 10 10 10 यूज लूंगा, फर्स्ट सर्किल, सेकंड सर्किल और थर्ड सर्किल, तो ऑटोमेटिक ये टच करता हुआ निकल जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये तो हो गई सर्कल की बात। अब उसके बाद आता है एंगल। अब आप लाइन पे एंगल कैसे दोगे, वो भी डिग्री पर मिनट पे। तो मैं बता देता हूं, जैसे सपोज कीजिए यहां मैंने 100 200 की लाइन आपको ड्रॉ कर दी। ठीक है, अभी मैं यहां इस पर ड्रॉ कर देता हूं ये। अभी ये 90 डिग्री है, आप चेक कर सकते हो एंगुलर में, फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट। अब आप यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है, ये ओनली 90 डिग्री बता रहा है, हमें डिग्री पर मिनट और सेकंड वो शो नहीं कर रहा। तो शो करने के लिए आप क्या करोगे, डी प्रेस करोगे, एंटर, उसके बाद मॉडिफाई में जाओगे, मॉडिफाई में है प्राइमरी यूनिट्स और यहाँ है डिग्री पर मिनट, डिग्री मिनट और सेकंड, इसको क्लिक कर दोगे और यहाँ से प्रीफ्रेंस में 4th नंबर का आप ड्रॉ कर लोगे। उसके बाद ओके कर दोगे। जैसे ओके करोगे वैसे डिग्री मिनट और सेकंड का सिंबल आ जाएगा। तो आपकी अब ये 90 डिग्री 0 मिनट और 0 सेकंड पे हो गई। अब मुझे सपोज कीजिए ये लाइन है, ठीक है, इसी लाइन पे मैं एक और लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, वो मुझे 120 डिग्री पे बनानी है, यानी 120 डिग्री 30 सेकंड और 30 मिनट की बनानी है। तो मैं कैसे ड्रॉ करूंगा वो देखिए। सपोज कीजिए मैंने इस पे अब इसके लिए मुझे एक और लाइन इसी के ऊपर ड्रॉ करनी होगी, फर्स्ट पॉइंट एंड देन सेकंड पॉइंट। ठीक है, इस लाइन पे क्लिक कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और यहाँ रोटेशन। ठीक है, अब आपसे रेफरेंस पॉइंट पूछेगा, बेसिक पॉइंट कौन सा लोगे, इस एंगल से घुमाओगे या इससे, तो वो अपने हिसाब से, जैसे सपोज कीजिए मैंने यहाँ से ले लिया तो लेफ्ट क्लिक की, मैंने प्रेस किया, उसके बाद 120 डिग्री 30 मिनट 30 सेकंड लेना है। तो ये
क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज के लिए मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूं, तो वो वीडियो आप देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ये प्लस में घूमेगी तो 120 डी, ठीक है, 30 मिनट तो 30, उसके बाद मिनट का सिंबल ये आ जाएगा, और 30 सेकंड शिफ्ट के साथ वही सिंबल आप प्रेस कर दोगे, तो 30 120 डी 30 मिनट और 30 सेकंड आप करोगे। उसके बाद एंटर प्रेस करना है, तो ये ऑटोमेटिक 120 30 और 30 सेकंड की आपके पास आ जाएगी। यहाँ से एंगुलर में फर्स्ट पॉइंट और सेकंड पॉइंट ये आ गया, 120 डिग्री 30 मिनट 30 सेकंड, तो ये आपके पास परफेक्ट पॉइंट आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, आगे भी और कुछ ऐसी ही वीडियो आती रहेगी, तो हमारे YouTube चैनल से जुड़ते रहिए। धन्यवाद।